जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज हमें एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला सत्संग प्राप्त हुआ है। ये सत्संग है एक युवा की, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, जिसके सपने बहुत बड़े थे और जिसने अपने परिवार को बहुत उम्मीदें दी थीं। पर फिर एक के बाद एक असफलताओं ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वह खुद को ही भूल गया। ये वो कहानी है जो आज के दौर में बहुत से युवाओं के साथ हो रहा है, जहां सोशल मीडिया पर सब सक्सेसफुल दिखते हैं और खुद को फेलियर महसूस करना रोज का हो गया है। पर इस सत्संग में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस युवा ने गुरुजी के दरबार में जाकर गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर्फ एक सच्ची अरदास की, और उसके बाद जो हुआ वो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। तो संगत जी, अब हम सीधे सुनते हैं उस युवा की अपनी जुबानी, उसके अपने शब्दों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम आदित्य है। मैं दिल्ली में रहता हूं। आज जब मैं ये सत्संग लिख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी और इंसान की सत्संग सुना रहा हूं, क्योंकि वो आदित्य जो मैं 3 साल पहले था और आज जो मैं हूं, इतना फर्क है कि खुद पर यकीन नहीं होता। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। पापा रिटायर हो चुके हैं, मां घर संभालती है। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। मैंने भी .टेक किया था, अच्छे मार्क्स के साथ। कॉलेज में मैं सबका होनहार लड़का था। सब कहते आदित्य का तो पक्का है, वो बहुत दूर जाएगा। मैं खुद भी यही सोचता था। पर फिर असली जिंदगी शुरू हुई। कॉलेज के बाद मुझे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिली। सैलरी भी ठीक थी, पर मैं सोचता था ये तो बस शुरुआत है, मैं जल्दी ही बड़ी कंपनी में चला जाऊंगा। पर 6 महीने में ही कंपनी बंद हो गई। मुझे लगा कोई बात नहीं, अगली नौकरी मिल जाएगी। फिर दूसरी नौकरी मिली, वहां काम बहुत ज्यादा था, सैलरी बहुत कम। मैं 3 महीने रुका, फिर छोड़ दिया। फिर तीसरी कोशिश, चौथी, 5वीं, और धीरे धीरे संगत जी, धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा। इंटरव्यू में रिजेक्शन, दोस्तों की सक्सेस स्टोरीज सुनना, घर में पापा की चुप्पी और मां का चेहरा जिस पर चिंता साफ दिखती थी। सब कुछ मेरे ऊपर बोझ बनने लगा। संगत जी, सबसे बुरा तो तब लगा जब मैं सोशल मीडिया खोलता। मेरे कॉलेज के दोस्त, किसी का प्रमोशन हो रहा था, कोई विदेश जा रहा था, कोई नई गाड़ी खरीद रहा था, और मैं घर में बैठा हुआ था, रिज्यूमे भेज रहा था और रात को बिस्तर पर लेटकर सोच रहा था मुझ में क्या कमी है। धीरे धीरे मेरे भीतर एक आवाज आने लगी, तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तूने अपने पेरेंट्स को निराश कर दिया। संगत जी, डिप्रेशन को लोग समझते नहीं। सब कहते हैं तू कमजोर है, हिम्मत रख, पर जब अंदर से कोई आवाज कह रही हो कि तुम बेकार हो, तो हिम्मत कहां से लाओ। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलना कम कर दिया, खाना भी कम खाने लगा, दोस्तों के फोन नहीं उठाता था, और रात को कभी कभी घंटों रोता था, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। एक दिन पापा ने मुझसे पूछा, आदित्य, तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा? संगत जी, पापा का मतलब बुरा नहीं था, वे सिर्फ चिंतित थे। पर मुझे उस वक्त लगा जैसे किसी ने छाती में छुरा घोंप दिया। मैंने कहा, पापा, मैं कोशिश कर रहा हूं। पापा ने कहा, कोशिश से क्या होता है, रिजल्ट चाहिए। उस दिन मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर बैठ गया और मेरे मन में पहली बार ये ख्याल आया, अगर मैं नहीं रहूं तो शायद इनके लिए आसान हो जाए। संगत जी, मैं सच बोल रहा हूं। उस दिन मैं इतना टूट चुका था कि जिंदगी से ज्यादा अंधेरा मुझे कहीं नहीं दिखा। मां ने ये सब देखा। वे कुछ बोलती नहीं थीं, पर मुझे पता था वे समझ रही थीं। एक रात मां मेरे कमरे में आई, मेरे सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, कल मेरे साथ चलना है,
मैंने पूछा, कहा। माँ ने कहा, बस चल, तुझे अच्छा लगेगा। मैं नहीं जाना चाहता था, पर माँ की आंखों में इतनी उम्मीद थी कि मैं मना नहीं कर पाया। अगले दिन माँ मुझे लेकर गुरुजी के मंदिर ले गईं। रास्ते में मैं खामोश था। मन में सोच रहा था, ये सब करने से क्या होगा? भगवान है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। पर जब हम मंदिर पहुंचे, संगत जी, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ थी, पर शोर नहीं था। एक शांति थी। कॉफी की खुशबू, प्रसाद की महक और कहीं दूर से आते भजन की आवाज। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल, अंदर चलते हैं। हम अंदर गए। गुरुजी का स्वरूप था, बहुत सुंदर, बहुत शांत। माँ ने मुझसे कहा, जा। माथा टेका, मैं आगे बढ़ा। संगत जी, जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ, तो पहली बार मुझे लगा, शायद कोई देख रहा है। मैंने माथा टेका। और उस पल मेरे अंदर से एक आवाज निकली, गुरुजी, मैं थक गया हूं, मुझे बचा लो। मैंने आंखें खोली। कोई जवाब नहीं आया। कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस एक शांति थी, जो मुझे महीनों बाद महसूस हुई। माँ ने मुझे लंगर में ले गई। हमने वहां लंगर खाया। संगत जी, वो लंगर मुझे आज भी याद है। साधारण दाल रोटी, पर उसमें कुछ अलग था, जैसे प्यार मिला हुआ हो। खाने के बाद माँ ने कहा, बेटा, थोड़ी देर यहां बैठ। मैं अभी आती हूं। मैं वहीं बैठा रहा। लोगों को देखने लगा। एक बुजुर्ग अंकल प्लेटें उठा रहे थे। एक आंटी जल प्रसाद दे रही थी। किसी की उम्र ज्यादा थी, किसी की कम, पर सब सेवा कर रहे थे। और उन सबके चेहरों पर एक ऐसी खुशी थी, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। मुझे पहली बार लगा, शायद खुशी बाहर की चीजों में नहीं, कहीं और है। घर लौटने के बाद भी मेरा मन थोड़ा शांत था। रात को मैंने गुरुजी के बारे में सोचा। मैंने माँ से पूछा, माँ, तुम वहां कैसे जाती हो? माँ ने कहा, बेटा, जब मन भारी होता है तो मैं वहां जाकर अपना मन रखाती हूं। मैंने पूछा, और फिर? माँ ने मुस्कुराकर कहा, फिर हल्का हो जाता है। उस रात मैंने पहली बार सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? अगले दिन मैंने फिर से रिज्यूमे भेजे। पहले की तरह घबराहट नहीं थी, पर एक छोटी सी उम्मीद थी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, गुरुजी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। गुरु कृपा से यह पवित्र लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जिसका एक ही उद्देश्य है, किसी भी भूखे चेहरे तक प्रेम और भोजन पहुंचाना। यह सेवा न प्रचार के लिए है, न किसी पहचान के लिए। यह सेवा है उस मौन करुणा की, जो बिना कहे किसी की भूख मिटा देती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागे, तो आपकी श्रद्धा इस लंगर को आगे बढ़ा सकती है। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास की असली शक्ति है। जैसे ही स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उसी इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनिए। अपनी भावना अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा में सहभागिता पूर्ण कीजिए। शुक्राना गुरुजी। जहां सेवा है, वहीं कृपा है। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिन बाद मैं खुद अकेले मंदिर गया। इस बार मां साथ नहीं थी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा। भजन चल रहे थे। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हैं या नहीं, पर मैं अब और नहीं झेल पा रहा। मुझे काम चाहिए, ताकि मैं अपने पेरेंट्स का सिर झुकने से बचा सकूं। मुझे ताकत चाहिए, ताकि मैं खुद को फेलियर न समझूं। और सबसे ज्यादा, मुझे भरोसा चाहिए,
कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। मैं बहुत देर तक बैठा रहा। फिर लंगर लिया, प्रसाद लिया और घर चला आया। संगत जी, मुझे कोई बड़ा संकेत नहीं मिला। कोई आवाज नहीं आई। पर मेरे भीतर थोड़ा बदलाव आया, बहुत छोटा पर असली। उसी हफ्ते एक रात मुझे सपना आया। मैं कहीं सड़क पर खड़ा था, बिल्कुल अकेला। और तभी एक आदमी मेरे पास आए। उनकी शक्ल साफ नहीं थी, पर उनकी आवाज बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तू रुका क्यों है? मैंने कहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, रास्ता तुझे दिखेगा तभी जब तू चलना शुरू करेगा। तू बैठकर रास्ता ढूंढ रहा है, ऐसे नहीं मिलता। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक काम कर। रोज सुबह उठकर किसी की मदद कर। छोटी मदद, कोई भी। और देख, तेरी अपनी मदद कैसे होती है। मैं जाग गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने माँ को जगाया और कहा, माँ, मुझे लगता है गुरुजी ने मुझसे बात की। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तो कर जो उन्होंने कहा। मैंने छोटी छोटी मदद करनी शुरू की। अगले दिन से मैंने एक नया काम शुरू किया। सुबह उठकर मैं पड़ोस के एक बुजुर्ग अंकल की मदद करने लगा। उनके लिए सब्जी लाना, अखबार पकड़ा देना या बस थोड़ी देर बैठकर बात करना। फिर मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जाकर सेवा करने लगा, प्लेटें उठाना, पानी देना या बस लाइन में लोगों को सहारा देना। संगत जी, शुरू में मैंने सोचा, इससे मेरी नौकरी कैसे लगेगी, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया, जब मैं दूसरों की मदद करता था तो मेरे भीतर का अंधेरा थोड़ा कम होता था। मैं खुद को बेकार नहीं महसूस करता था। मैं महसूस करता था, मैं भी किसी के काम आ रहा हूं। 2 महीने बाद मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, आदित्य, मैं रोहित बोल रहा हूं। हम साथ में कॉलेज में थे। मुझे याद आया, रोहित मेरा सीनियर था। उसने कहा, देख भाई, मेरी कंपनी में एक पोजीशन खुली है। मैंने तेरा नाम रेफर किया है। तू इंटरव्यू दे सकता है। संगत जी, मैं सन्न रह गया। मैंने रोहित से पिछले 3 साल में बात नहीं की थी। उसने अचानक मुझे क्यों याद किया? इंटरव्यू हुआ। इस बार मैं घबराया नहीं। मैंने बस अपनी बात रखी, सच्ची, साफ और आत्मविश्वास के साथ। 2 हफ्ते बाद मुझे जॉब ऑफर मिला। संगत जी, नौकरी मिलना चमत्कार नहीं था। असली चमत्कार ये था कि मैंने अपने आप से लड़ना बंद कर दिया था। मैं अब खुद को फेलियर नहीं मानता था। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू कर दिया था। और मैंने ये समझ लिया था कि मेरी वैल्यू मेरी नौकरी में नहीं, मेरे काम में है। जब मुझे पहली सैलरी मिली, मैंने सबसे पहले गुरुजी के मंदिर गया। मैंने लंगर के लिए थोड़ी राशि दी और बस इतना बोला, गुरुजी, शुक्राना। आज मैं उसी कंपनी में हूं। काम अच्छा चल रहा है। पापा अब मुस्कुराते हैं, माँ शांत हैं और बहन को भी मैं सपोर्ट कर पा रहा हूं। पर सबसे बड़ी बात, मैं अब हर हफ्ते मंदिर जाता हूं। सिर्फ मांगने नहीं, देने, सेवा करने और अपने भीतर की शांति रखने। संगत जी, मैं ये सत्संग इसलिए नहीं सुना रहा कि लोगों को लगे, देखो, गुरुजी ने नौकरी दिला दी। मैं ये सत्संग इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि गुरुजी ने मुझे मुझसे मिलवाया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सैलरी में नहीं, तुम्हारी सेवा में है। तुम्हारी खुशी दूसरों की नज़र में नहीं, तुम्हारे मन की शांति में है। और तुम्हारा रास्ता तब दिखता है जब तुम चलना शुरू करते हो, रुककर नहीं। संगत जी, आज के सत्संग से गुरुजी का संदेश। तू बैठकर रास्ता नहीं ढूंढ सकता। चलना शुरू कर। अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र से मत नाप, अपने काम से नाप। जब तू दूसरों की मदद करेगा, तेरी अपनी मदद अपने आप होगी। सेवा सिर्फ देना नहीं, सेवा खुद को ठीक करना है। संगत जी, अगर इस सत्संग ने आपके मन को छुआ हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जय गुरुजी।
और इस सत्संग को उन युवाओं तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त करियर की उलझनों, असफलता के डर या खुद से लड़ाई में हैं। हो सकता है ये सत्संग उन्हें एक नई दिशा दिखा दे। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग है आत्मा की बात। क्योंकि गुरुजी ने कभी हमें सिर्फ बाहर की जिंदगी सुधारने के लिए नहीं बुलाया, गुरुजी ने हमें अपने अंदर लौटने के लिए बुलाया है। गुरुजी कहते हैं, तुम जो ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम खुद हो। हम पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगा देते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल, कोई मशहूर, कोई परफेक्ट इंसान। लेकिन गुरुजी हमें याद दिलाते हैं, तुम पहले से ही पूरे हो, बस तुमने खुद को भूल रखा है। संगत जी, हम शरीर को बहुत महत्व देते हैं। कैसे दिखते हैं, कितना कमाते हैं, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन गुरुजी हमें धीरे से समझाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर के अंदर बैठी है। शरीर बदलता है, नाम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। गुरुजी कहते हैं, जो जन्म से पहले भी था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, वही तुम हो। गुरुजी ने कभी हमें डर नहीं सिखाया, उन्होंने भरोसा सिखाया। उन्होंने कभी कहा नहीं, भगवान से डर, उन्होंने कहा, भगवान को महसूस कर। डर धर्म नहीं है, भरोसा धर्म है। जो डर से पूजा करता है, वो भगवान को दूर मानता है। जो प्रेम से सिमरण करता है, वो भगवान को अपने अंदर पाता है। संगत जी, गुरुजी का सबसे बड़ा उपदेश यही है, खामोशी। क्योंकि सच शोर में नहीं मिलता, सच खामोशी में उतरता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है। और जब आत्मा बोलती है, तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। गुरुजी कहते हैं, तुम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हो, लेकिन सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछते, मैं कौन हूं। जिस दिन यह सवाल दिल से उठता है, उसी दिन साधना शुरू होती है। धर्म बाहर नहीं, धर्म भीतर है। मंदिर बाहर नहीं, मंदिर भीतर है। गुरु बाहर नहीं, गुरु आत्मा में है। संगत जी, गुरुजी ने कभी हमें बांधने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमें मुक्त करना सिखाया। मुक्त ईगो से, मुक्त डर से, मुक्त अपेक्षाओं से, मुक्त तुलना से। क्योंकि जब तक तुम किसी और जैसा बनना चाहते हो, तब तक तुम खुद नहीं बन सकते। गुरुजी का रास्ता कोई भारी तपस्या नहीं है, कोई कठिन नियम नहीं है। बस 3 बातें हैं, स्मरण, समर्पण और प्रेम। नाम लो, लेकिन डर से नहीं, याद से। झुको, लेकिन मजबूरी से नहीं, कृतज्ञता से। प्रेम करो, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, बिना कारण। संगत जी, गुरुजी हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया कैसे बदले, गुरुजी सिखाते हैं इनकी दृष्टि कैसे बदले। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो वही दुनिया स्वर्ग बन जाती है। अंत में बस यही कहूंगा, गुरुजी कोई मंजिल नहीं है, गुरुजी रास्ता भी नहीं है, गुरुजी वो चेतना है जिसमें चलने वाला, रास्ता और मंजिल तीनों एक हो जाते हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु कृपा की छाया आप सभी पर सदा बनी रहे। जहां शब्द मौन हो जाते हैं, वहां लंगर सेवा बोलती है। एक थाली अन्न किसी के लिए केवल भोजन नहीं, बल्कि भरोसा, सुकून और जीने की आस बन जाती है। गुरुजी की प्रेरणा से यह सेवा निरंतर प्रवाहित हो रही है, ताकि कोई भी भूखा पेट और कोई भी टूटा हुआ मन अकेला न महसूस करे। यह सेवा न नाम देखती है, न चेहरा पहचानती है, यह बस भूख पहचानती है और प्रेम परोस देती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में दया का स्पंदन उठे, तो आपकी सेवा भावना इस पवित्र लंगर को आगे बढ़ा सकती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए। अपने श्रद्धाभाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही, यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। संगत जी, कभी कभी ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग किसी भूखे तक पहुंचा भोजन होता है।
शुक्राना गुरुजी। सेवा में समर्पण, समर्पण में कृपा। जय गुरुजी।